बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की। 11 अप्रैल की रात जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो तशरीफ़ लाए अपनी टीम के ज़रिए, उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए। लेकिन इस दौरान ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा है, उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर में तोसी हुई। इसहाक डार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सदके दिल से भरपूर काविशें की। फरीकैन में सालिसी की कोशिशें की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 11 अप्रैल को ईरान अमरीका मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे चला। अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका जंग बंदी जारी है। दुआ गो है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल है। खाम तेल की कीमतें फिर आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज बसपाई पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाई वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार की पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से कहा ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए। बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। उधर अमरीकी सदर का बरतानवी बादशाह चार्ल्स के एजाज में इशाइया। ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। ईरान बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। तेहरान आबना हरमुज़ की नाकाबंदी का फौरी खात्मा चाहता है। अमरीका ने ईरान को शिकस्त दी। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमरीका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। तेहरान गैर जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का शिकार है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा। मुझे मजीद अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने बंदूक थामे धमकी आमेज AI जनरेटेड तस्वीर ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। अमरीकी सदर की अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती है। ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती ही सरफहरिस्त होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट कहती हैं कि सिफारती राब्ते जारी हैं, जल्दी में कोई बुरा मुआहदा हरगिज नहीं करेंगे। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़े शराइत पर मबनी हो। जमहूरी मुमालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद रहेंगे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। कहा यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है। पुरतशद्दुद वाक़यात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दामात कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मज़म्मत। कहा तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। अमरीका के खास ताल्लुकात बरतानिया के साथ नहीं, इसराइल के साथ हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अमरीका में बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर की ऑडियो लीक होने का इंकशाफ।
ऑडियो में बरतानवी सफीर ने कहा, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ताउन जारी रहेगा, लेकिन ये ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के मुताबिक अमेरिका बरतानिया ताल्लुक भी नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मगरबी इत्तेहादी ममालिक को अपने ताल्लुकात और जिम्मेदारियों का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। बरतानी दफ्तर खारजा ने अमेरिका में बरतानवी सफीर के लीक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, यह सफीर की जाती राय और ख्यालात हैं, हुकूमती पॉलिसी की अक्कासी नहीं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का ट्रंप पर तंजिया वार बोले, मिस्टर ट्रंप, आपने कहा अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते, अगर हम ना होते तो अमेरिकी फ्रांसीसी बोल रहे होते। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल बरामद कराने में मदद की। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन कहते हैं कि ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आबना हरमुज से गुजरने के लिए ईरान को टोल की अदायगी करने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का अमरीकी इक़दामात के खिलाफ यूएन को खत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को मरासले में कहा, अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती बहरी कज़ाकी है। ज़ाती कवानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दामात आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर बहस आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,66,000 की सतह पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स में 1.29% की तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.40% इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध की महकमा तवानाई को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी तवानाई और सीईओ के इलेक्ट्रिक पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से दो चार है, चाहते हैं गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी हो। वज़ीर आला सिंध ने बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत दे दी। कहा, थर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बना करके इलेक्ट्रिक को दी जाए। ये बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों बिला तातुल फराहम करे। सिंध हुकूमत सड़क भी नहीं बना सकती तो फिर क्या करेगी? सूबे में एक जमात 17 साल से हुकूमत कर रही है। करप्शन, अमनो अमान और पानी के मसाइल हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सूबा सिंध को इसकी आबादी के लिहाज से वसाइल मिलते हैं। गुलशन इकबाल में बीआरटी सड़क क्यों नहीं बन सकी, ये मुअम्मा है। 5 साल से शहर की मसरूफ तरीन यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनाई गई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा। कराची समेत पूरे सूबे की यही हालत है। लोकल गवर्नमेंट अवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए। इलेक्शन में धांधली ना करें, करप्शन को रोका जाए।